गोष्ठी ना करे, आपस में बैठकर टोली ना करे। 4 लफाड़िए वहाँ खड़े हो गए, 4 ये लड़कियाँ खड़ी हो गई, फ्रीली मिक्स होकर आपस में लड़के लड़कियाँ कॉलेजेस में बात कर रहे हैं। पहले लड़कों के लिए अलग व्यवस्था हुआ करती थी, लड़कियों के लिए अलग। और विद्यालय भी आज ऐसे ही बनाए जाने चाहिए। सब एक ही साथ बात कर रहे हैं, दांत काट काट कर दिखा रहे हैं आपस में, स्वतंत्र रूप से आपस में मिश्रित होकर सब मिलकर बातें कर रहे हैं। एक दूसरे को छू छू कर स्पर्श कर करके बातें करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं शरीर से। दूर से बात करो, गोष्ठी ना करे, आपस में बैठकर टोली पंचायत के लिए ये ना करे, दूर रहे। नंबर 6, मूर्ख व्यक्ति से माथा फोड़ी। ध्यान दीजिए, मूर्ख व्यक्ति से माथा फोड़ी, खोपड़ा भंजन ना करे, जिसमें आत्मशक्ति का ह्रास होता है। इसलिए वो तो समझेगा नहीं, ये कारण है। एक कहावत है हमारे यहाँ यूपी में, संभव है आपने सुनी हो, पता नहीं, अगर यूपी से हैं तो सुना होगा। अंधे के आगे रोए, अंधे के आगे रोए और अपने दो ने न खोए। रोते जाओ, उसको तो दिखता नहीं कि आंसू बहा रहे हो, मर जाओ। तो ऐसे ही मूर्ख से बोलने का कोई लाभ नहीं। नंबर 7, भूल कर भी चोरी तो कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए। संकल्प भी नहीं उठना चाहिए, मन को अनुशासित दंडित करना चाहिए। किसी के बगीचे में लगे हुए फूल भी यदि आवश्यकता पड़ जाए तो बिना आज्ञा, बिना इजाजत लिए, उसे बिना बताए, बिना पूछे एक पुष्प भी ना तोड़े। किसी की लगी हुई तुलसी में से एक दल भी ना तोड़े। इतना एक रंचक राई मात्र किसी की वस्तु ना उठावे। इसको कहते हैं चोरी ना करना, नहीं करे। नंबर 8, सब्जी, साग, भाजी, तरकारी, इसके मामले में संतोष रखें। साग सब्जी जब आप लेने जाते हैं तो हमने तो बहुत देखा है, बहुत देखा है, और आप सब भी जाते हैं तो आपने भी देखा होगा, संभव है कि आप स्वयं भी करते हो ऐसा। तो आप अपने हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। क्या ये कि संतोष कर लीजिए, किंतु अधिक ना मांगिए कि थोड़ा सा और डाल दो भैया। ये हमने बहुत देखा, सुना है, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि मत कहिए। कोई वस्तु महंगी लगे, कोई वस्तु महंगी लगे तो, और अपने में सामर्थ्य नहीं, अपनी जेब इतनी आज्ञा नहीं दे रही कि हम ले पावें, तो आलू अथवा घर में कोई हरी मिर्च, कोई आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ है, दाल रखी है अगर डब्बे में तो वही निकाल कर उबाल कर बना लीजिए, चावल बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, आलू भर से ही काम चला लीजिए। पेट ही तो भरना है, जबान की मत सुनिए, दुर्दमनीय इंद्रिय है। दाल से निर्वाह कर लो, आलू से गुजारा कर लो, किंतु किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना कि डाल दो, अरे डाल दे भाई, हम देखते रहते हैं, अरे डाल देना यार थोड़ा सा, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे सोना तोल रहा हो। ऐसे ऐसे लोग पीछे लग जाते हैं, बताइए। इतना कम कर लो, इतना लगा लो, इतना मोल, हम तमाम शास्त्रार्थ करते हैं सब्जी वाले से, इससे उससे, सब दुकानदारों से। कोई बहुत भारी महंगी कपड़ा इत्यादि चीज़ें खरीदने जा रहे हैं तो ठीक है, लागत लगे उतना, किंतु सब्जी, खाद्य पदार्थ इत्यादि में, इन सब चीज़ों में जो आपसे बहुत अधिक मूल्य नहीं कमाते, उनसे बहुत अधिक हाथ धोकर पीछे मत पड़िए कि नई सब्जी आई तो हम ना खावें। सब्र कर लीजिए। संतोषम परमम सुखम, संतोष में बहुत बड़ा सुख है। अमृत पान करने का सा फल मिलता है। ऐसा लगता है कि जैसे संतोषामृत तृप्ता नाम उपानद गूढ़पादस्य ननु चर्मावृतेन भू, पद्म पुराण। जिसने संतोष कर लिया उसके लिए समूची पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई है। जिसने अपने पैर में जूता पहन रखा है, सारी पृथ्वी उसको चमड़े से आवृत लगती है। ऐसे ही जिसने संतोष का अमृत पान कर लिया, उसके लिए चाहे कहीं किसी भी परिस्थिति में हो वो, लेकिन किंतु उसे परेशानी नहीं होती, वो जी लेता है। एक दिन करके देखिए, बहुत आनंद मिलेगा, आपको संतोष आएगा। पीछे ना लगे, इतना कम कर लो, इस भाव लगा लो, मोल भाव हठात ना करवाएं, वो स्वयं करे तो ठीक है। हमारा प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि 1 रुपया फालतू उसको दे दे। और हाँ, ये थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल दे भैया, 2-4 हरी मिर्च डाल देना, ये 2-4 धनिया के पत्ते डाल देना। धनिया के पत्ते जब तक आप सब्जी, दाल, भाजी, तरकारी में ना डालें
तो गले से सब्जी नीचे नहीं उतरती, उदर पूर्ति क्षुधा निवृत्ति नहीं होती। जिस शाक सब्जी में धनिया ऊपर से नहीं छोड़ा गया, कोथमीर, हरा धनिया, तो वो सब्जी में स्वाद नहीं आता। अजी वो देखने में थोड़ी अच्छी लगती है, गार्निशिंग करने में, ऐसा कहते हैं हम। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क। अपने को सुख देने के लिए जबान से और देखने में नेत्रेंद्रियों को सुख मिले, इसके लिए, अपना उदर पूर्ति हो इसके लिए, इन 3 इंद्रियों की पूर्ति के लिए तुमने उसका नुकसान कर दिया। सोचिए कि क्या नुकसान कर दिया, वो भी तो दिन भर कमाता है। अरे कमाता है तो वो मेहनत कर रहा है, आपके एक वचन पर वो उसने आपको दे भी दी। दूसरा आ गया, उसने भी यही कहा। तीसरा आ गया, और सब मुफ्त का ही चाहते हैं। उसने मांगा थोड़ी सी हरी मिर्च, 8, 10, 15 ग्राहक आए, उसने 2-4 हरी मिर्च, 2-4 धनिया की फुनगियाँ अगर डाल दी तो 100, 200, 400 ग्राम तो धनिया उसका गया, और 300-400 ग्राम हरी मिर्ची चली गई, तो उसको कमाया क्या उसने? तो नुकसान हो गया बेचारे का। ये नहीं करना चाहिए, हमें नहीं, ये हिसाब अच्छा नहीं लगता। शेष आपकी मर्जी है। तो ये संतोष जो है, इसे संतोष कहा जाता है। इसे राघवेंद्र सरकार ने, ध्यान दीजिए, राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम ने संतोष को अपनी भक्ति माना है। नवधा भक्तियों में 8म जथा लाभ संतोषा, आप पढ़ लीजिएगा। अरण्यकांड में भगवान शबरी माता का संवाद है भगवान का शबरी जी से, तो भगवान कहते हैं 8म जथा लाभ संतोषा, 8वीं भक्ति है माता मेरी यथा लाभ संतोष, जथा लाभ संतोष सदाई। फिर कहा, सारे शास्त्र संतोष की बड़ी महिमा गाते हैं, संतोष करना चाहिए। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन आ जाए तो सारे धन, ये रत्न खाने, जो आपका जो कुछ बैंक बैलेंस है, ये सब आपको धूल के समान प्रतीत होने लगता है, संतोष यदि आ गया। इसलिए संतोष का अमृत पान करना प्रारंभ कीजिए, एक दिन चख कर देखिए। ये हरी मिर्च से खाने में बहुत आनंद है। तो ये ना करें। नंबर 10, इंद्रियों की चंचलता पर ध्यान दें। ये जो इंद्रियां चंचल होती हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, कोई काम नहीं, घर में लाइट ही चली गई, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अथवा यूं ही खड़े हैं, मन नहीं लग रहा, फ़ोन भी चला रहे हैं, यहाँ तक दुर्दशा आपने देखी है, फ़ोन चल रहा है, टीवी चल रही है, फिर भी इधर उधर आंखें हैं, उधर भाग रही हैं, उसकी भी सुन रहा है, इसकी भी सुन रहा है, फ़ोन में भी देख रहा है, टीवी की तरफ भी देख लिया, वहाँ खड़े हैं, वो आ रही है, उसको देख लिया, वो जा रहा है, उसको देख लिया, वो गाड़ी निकल रही है, उसको देख लिया, वो कुत्ता सड़क पर जा रहा है, उसे देख लिया। यही 7 दिन क्या देख रहे हो? दुनिया देखी नहीं, वही तो है सब। जब बाहर से दृष्टि बंद हो तो भीतर को हम झांकें। सारे कामों से, दुनिया जहान के इन काम धंधों से छुट्टी लेकर 2 क्षण परमात्मा के, उन परमात्मा प्रभु के प्रेम में रोना, सिसकना, और 2 क्षण उन परमात्मा के नाम को लेकर, उनके नाम, उनके चिंतन में विश्रांति प्राप्त करना, समस्त दान, समस्त क्रियाओं, समस्त काम धंधों से, समस्त कर्तव्य कर्मों से बढ़कर काम है। करके देखिए। इंद्रियों को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न कीजिए। चंचलता इनकी ठीक नहीं है, ले डूबेंगी। उसका उपाय यह है कि मन की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। मन की गतिविधियों पर आप ध्यान रखें, आपका ध्यान हो, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ से खींच कर ले आए, होश में। कड़ाई से, सख्ती से साधन कीजिए, मन पर शासन कीजिए। बहन, भाई, यार, दोस्त, ये सखा मित्र मंडली, घर के लोगों से, घर के जो लोग हैं आपके संबंधी लोग, इनसे स्पर्श कर करके जो आप बातें करते हैं, माँ को स्पर्श किया, ये पिता को स्पर्श किया, आप दूर से भी बात करके काम चला सकते हैं। क्यों जी? आप एक बात बताइए, आप जब टीवी अथवा गाना इत्यादि सुन रहे होते हैं तो चाहे कितना ही आपका फेवरेट एक्टर हो अथवा कोई नायक नायिका हो, तो आप उसको स्पर्श तो नहीं करना चाहते और नहीं कर पाते। असंभव कि फ़ोन में ही जाकर उसके प्रवेश कर जाएं और उसे स्पर्श कराएं, नहीं हो सकता। दूर से देखकर आपको पूरा आनंद मिल जाता है मूवी देखकर। तो फिर ये माता पिता से इनको स्पर्श कर करके बात, खराब नहीं है किंतु खराब ही है ऐसा समझिए। क्यों? सबके विचार संस्कार परमाणु अलग हैं। दिन भर वो पिता न जाने कै लोगों के संपर्क में आया, आप न जाने कै लोगों के संपर्क में आए,
तो सबके विचार परमाणु एक दूसरे के शरीर में होते हैं और अपने तो संस्कार हैं ही। आपने अभी भजन साधन करके इतना शुभ संस्कार एकत्रित कर लिए, भजन के इतने प्रबल परमाणु आपके शरीर में थे, आपने पिता को स्पर्श कर दिया। आपके उसमें प्रवेश कर जाएं कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, तो पिता की यत्किंचित वृत्ति अच्छी बनेगी। किंतु कई बार ये बहुत अधिक नहीं होता, पिता के स्पर्श से हो सकता है और हुआ है, ये संग दोष कहलाता है शास्त्रीय भाषा में। पिता के संस्कार आप में आ जाएं और आपका पिता यदि मदिरा पान करने वाला है तो आ गए, बिछौनों में, बिस्तरों में, घर में, पूरे पर्यावरण में ये सब होता है। इसी कारण घर में मन नहीं लगता भजन में, इसीलिए कहते हैं शुद्धि रखिए। मित्र को स्पर्श किया, बहन को स्पर्श किया, एक दूसरे से बहन भाई लड़ रहे हैं, मम्मी इसको समझा दो मैं मार दूंगी, मम्मी इस चुड़ैल को समझा ले, मम्मी इस गुठली को, इस चुईया को देख लो, फिर ये ऐसे कर रही है। ये हम बहुत देखते आए हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो ये लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, एक दूसरे को स्पर्श करके, टच कर करके बातें करते हैं। ये ठीक नहीं है। आपका थोड़ी देर का हंसी मजाक मस्खरी है, बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, वो ठीक है, किंतु ये ठीक नहीं है जब आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं ये ना करें। दूर से बातें कीजिए, स्पर्श करने का हमें तो कोई कारण नहीं लगता, और कम शब्दों में बातें करें, सीमित सार गर्भित शब्दों में। सांसारिक विषयों पर तो बहुत ही परिमित बोले, नपे तुले शब्दों में बात कीजिए। हाँ हाँ हूँ में बात अगर काम चल जाए तो हम तो कह रहे हैं सांकेतिक भाषा में बात कर लीजिए, बहुत आवश्यक हो तो हूँ हाँ में बस। सांसारिक विषय पर बात ही मत कीजिए, देखिए कितनी शांति होती है। और हर समय लेटना, ये नंबर 12, हर समय लेटे रहना, जब मन किया तब लेट गए, पौड़ गए, पड़े रहना बिस्तर पर, ये छोड़ दें। कमर साथ नहीं देती, सहारा लेकर बैठ जाइए। अगर बहुत अधिक परेशान हैं और बहुत अधिक आयु नहीं है तो, यदि आप युवा हैं तो, हम युवा युवतियों के लिए कह रहे हैं, ये जिनकी आयु कम से कम 30, 35, 40 तक है, इतना कम से कम है तो आपको साधना चाहिए अभी से। ये अभी साधा हुआ शरीर काम दे जाएगा। शास्त्र कहता है कि जो युवैव धर्मशील स्यात् अनित्यम खलु यौवनम, युवा अवस्था में ही लग जाना चाहिए भजन में, धर्म का और संपादन कर लेना चाहिए, अपने कल्याण के लिए साधन कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था में इंद्रियां जरा जीर्ण हो जाती हैं, शरीर रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है, तमाम सारी शरीर में आकर बीमारियां, रोग घर करने लगते हैं, फिर कुछ नहीं कर सकते। आप बैठना भी चाहें तो भी शरीर जवाब दे देता है, आप फिर पड़ जाते हैं। जैसे छोटा सा बालक, वो पड़ा रहता है, खेलता कूदता है, लेटे ही लेटे हाथ पैर चलाया और दूध पिया, फिर सो गया। और यही अवस्था एक वृद्ध की भी हो जाती है, वो अशक्त है, असमर्थ है, बेचारा क्या करे। और यदि आपने अभी साध लिया इस युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में, पौगंड अवस्था में, तब आप फिर वृद्धावस्था में भी भजन कर पाएंगे। तो पड़े रहना छोड़ दें बिस्तर पर, शरीर के आराम की चिंता, इसके सुख की चिंता कभी ना करें, ये मांगेगा, आप देवें ना। नंबर 13, अत्यंत दीनहीन, निर्धन, गरीब माता, बहन, बेटी, कोई बालक हो, वृद्ध हो, उसकी अन्न धन से यथासाध्य, यथा सामर्थ्य सेवा करें, अवश्य करें। आपके पास है कोई वस्तु घर में अतिरिक्त पड़ी हुई है, आप प्रसन्नता से देकर आएं, जाकर देकर आएं, और न्यायोपार्जित अपनी कमाई जो आपने ईमानदारी से कमाया है, उस धन की, उस कमाई से दान आपको करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यह सात्विक दान है। और चलकर जाकर आदर पूर्वक दीन बनकर, स्वयं को निष्किंचन अकिंचन मानकर, नयन झुकाकर, ये नेत्र झुकाकर, ये हृदय, ये कलेजा, ये सीना भीतर रखकर बहुत शर्मिंदगी से देना चाहिए। इसे दान कहा जाता है। तद्दानम सात्विकम स्मृतम। और ये ना कहे कि हमें आशीर्वाद दो। ध्यान दीजिए, जब किसी की सहायता किसी भी वस्तु से करें, चाहे आप किसी को हरी मिर्च ही क्यों ना दें, हम बहुत सकाम कर्मी हैं, हम कुछ भी किसी को देते हैं तो ये सोचते हैं हमें कुछ लाभ मिलेगा। आज से इसी क्षण से गांठ बांधकर धर लीजिए ये सिद्धांत कि हम कुछ भी करेंगे, किसी से कोई लाभ की आशा, प्रत्युपकार की आशा रखकर नहीं करेंगे।
निष्काम भाव से देंगे, अनंत गुना होकर मिलता है। यदि आपने नहीं चाहा तो, और यदि आप सकाम भाव से करते हैं तो आपको वो मिलता है जो आपने चाहा। ये फर्क होता है। ये मत सोचिए कि हम चाहेंगे ही नहीं तो फिर वो कहाँ जाएगा उसका फल, सब मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आशीर्वाद दो ये नहीं कहना चाहिए, हमें दुआएं दो ये नहीं कहना चाहिए। मन में भी संकल्प ना करे भूल से भी, और इससे बंधन होता है। क्या बंधन? ये कि जब आपने उनसे आशीर्वाद मांगा, आपने कुछ भी सकाम भाव रखकर दान किया, ना भी मांगे, मन में सोचा कि दे देते हैं, ये कोई आया मांगने वाला है, इसको खाना दे दें, इसको हमारे पास एक शॉल कंबल चादर पड़ी है, एक वस्त्र है, कुछ जो भी वस्तु दिया, घर ही में जब निकाल कर चले तो ये सोचा हमको भगवान देख रहे हैं, हमें स्वर्ग देंगे, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, हमारे बुरे दिनों में सहायता मिलेगी, कुछ भी कामना बस लिख लिया। क्योंकि भीतर बैठा जो भगवान है, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, उनमें जो परमात्मा है वो प्रत्येक एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताश्वतरोपनिषद। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, 18वां अध्याय गीता। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है अर्जुन। वो सब लिखते रहते हैं। तो जिस समय आपने संकल्प से युक्त होकर, कोई कामना करके, कामना से युक्त होकर कुछ भी क्रिया की, फल मिल जाएगा, उसका लिख लिया जाएगा। कालांतर में आपको इसी जन्म में या पश्चात जन्मों में मिलेगा। तो ये नहीं करना चाहिए, आपको बंधन होगा। क्या? यदि अच्छा किया है तो, बुरा किया है तो, मिश्रित किया है तो, तीनों सात्विक राजस तामस, तीनों प्रकार के कर्मों को भोगने के लिए अथवा उस कामना से युक्त कर्म के फल को भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। और यदि निष्काम भाव से करते तो भगवत प्राप्ति हो जाती। नसा पुनरावर्तते, फिर उसका जन्म नहीं होता। ये कारण है। निष्काम कर्म की बहुत भारी महिमा है, तो निष्काम भाव से कीजिए। स्वार्थ से प्रेरित होकर हम करते हैं कोई भी क्रिया, दान करें, कुछ भी करें, किसी की सहायता करें, नहीं करना चाहिए। नंबर 14, जीव जंतुओं पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। इनसे सुहृदता का बर्ताव करना चाहिए, इनके प्रति दया दृष्टि होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति और दया में महान अंतर है। करुणा से ओतप्रोत हो, जैसे कुत्ते के प्रति दया, उसके प्रति एक ये भावना कि इसे हम कुछ दें, इसके भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। इस भावना से आपने उसको दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, पेडिग्री इत्यादि खिलाया, थोड़ा सा हाथ फिरा दिया, किंतु उसके पश्चात तुरंत घर आके स्नान किया, दूर से स्पर्श बिना स्पर्श किए उसे कुछ दे दीजिए। घर में मत पालिए, लाकर अपने बेड पे मत बैठा लीजिए। उसके साथ खेल रहे हैं, चूम रहे हैं, हमने यहाँ तक दुर्दशा देखी है, साथ ही में सुला रहे हैं उसको। आसक्ति हो जाएगी, श्वान बनना पड़ेगा। ये दुर्भावना नहीं है। सब जीवों को आप दीजिए, आप मनुष्य शरीर हैं, आप सब कुछ कीजिए, और ये आप ही के लिए है। कोई एक दूसरे को नहीं देता। कोई पशु पक्षी अगर एक दूसरे में भोजन कर रहे हो तो एक दूसरे से लड़ मरते हैं। मनुष्य ही ये स्वेच्छा से त्याग करता है। तो आप सबकी सहायता कीजिए, सबको चारा चुग्गा दीजिए, किंतु कामना नहीं, निष्काम भाव से करें। जीव जंतुओं की सेवा, पक्षियों के लिए जल रखिए, पशुओं को जल पिलाई, कोई गाय जाती हो उसको जल दे दीजिए, उसे चारा दे दीजिए। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, पराई गौ को मुट्ठी भर यदि तृण देता है, कोई घास इत्यादि देता है, दूर्वा, वह भी दान माना गया है, उसका फल बहुत भारी कहा गया है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वम, गीता। सर्वत्र वासुदेव को देखिए। अभी हमने जब प्रारंभ किया था तो कहा था शुनि चैव स्वपाके च ब्राह्मणे गविहस्तिनि, ब्राह्मण, गौ, चांडाल, कुत्ता, सब में वह केवल भगवत भाव करके भगवान ही को देखता है। आपको उसके शरीर, उसकी योनि, उसके लिंग देह, उसके पार्थिव देह से कोई मतलब नहीं किसका ये शरीर कैसा है, कौन है, किस शरीर में है, पशु पक्षी तिर्यक योनि, ना, केवल जीव है और सब मेरे प्रभु के हैं।
और भगवत भक्ति का लाभ युगपत हो जाएगा, एक साथ आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने उसमें भगवत बुद्धि करके एक प्रकार से भगवान का पूजन किया। भगवान ने हम भागवत में से भी पुष्ट कर रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। भगवान ने कहा ब्राह्मण में, अग्नि में, सूर्य में, जल में और गौ में मेरी पूजा करें, यदि मेरी मूर्ति ना हो तो। देखिए, गौ में। तो इस प्रकार जिस किसी जीव के अंदर भी दरिद्र में नारायण देखकर, दर्शन करके, भावना से आप भगवत भाव बनाकर उसको कुछ यदि 2 रोटी पवाते हैं, उसको कुछ वस्त्र इत्यादि से उसे नवाजते हैं, तो वह पूजन है। ये जो आप पूजन करते हैं ना, ये पूजा और कुछ नहीं है, किसी को कुछ देना और मधुर वचनों से संतुष्ट करना, इसे पूजन कहते हैं। तो किसी भी जीव को हम दें, उसके अंदर भगवत बुद्धि से उसको दें। बस हो गया निष्काम प्लस भगवत बुद्धि युक्त, ये भी भगवत भक्ति में आ जाता है। ये कर करके आपके पास पुण्य संचित कितना हो जाता है, आपके पास कितनी शक्ति, वैष्णवी शक्ति उतरती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते।